दोस्तों, अगर आप लोग भी एसबीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एसबीआई बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का जो पासवर्ड और यूज़र नेम होता है वो आप कैसे पता करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है एसबीआई बैंक। इसके बाद नीचे देखिए लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाए कंटिन्यू टू लॉगिन, इस पर क्लिक करना है। अब आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आएगा, लेकिन हमें वो पता नहीं है। वो पता करने के लिए नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉरगॉट यूज़र नेम और लॉगिन पासवर्ड, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, इस पर टिक करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन आ गए। फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड, पासवर्ड पता करने के लिए आपको यूज़र नेम पहले पता करना पड़ेगा। तो फॉरगॉट यूज़र नेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे एंटर करना है आपका CIF नंबर। ये आपको आपकी एसबीआई बैंक की पासबुक में मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आपकी कंट्री इंडिया। इसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपके बैंक से लिंक होना चाहिए। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिया गया वो आपको फिल करना है। इसके बाद सबमिट करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद कन्फर्म कर दीजिए। लॉगिन यूज़र नेम हैज़ बीन सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे यूज़र नेम शो भी हो रहा है। आप इसको यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं, कहीं पर लिख भी सकते हैं, या फिर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे SMS भी आ चुका है। वापस से बैक आएंगे इस वाले पेज पे जहाँ पे देखिए यूज़र नेम पे हमने टिक करा था। अब वापस हमें फॉरगॉट माई लॉगिन पासवर्ड पे टिक करके नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पे यूज़र नेम पूछा जा रहा है। यूज़र नेम मेरे को पता चली गया है, मैंने वहाँ से कॉपी करा था, यहाँ पे पेस्ट करना है। इसके बाद अकाउंट नंबर एंटर करना है। कंट्री आपकी इंडिया, आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ एज़ पर पैन कार्ड। इसके बाद नीचे कैप्चा कोड दिया गया, यानी कि इमेज कैप्चा पे क्लिक करना है, कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद सबमिट करना है। वापस से OTP आएगा, OTP फिल करके कन्फर्म कर दीजिए। वेरिफिकेशन के लिए देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले ATM कार्ड, अगर आपके पास नहीं है तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड पता होना ज़रूरी है। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं पता और ATM कार्ड भी नहीं आपके पास तो आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। तो मेरे पास तो ATM कार्ड है तो मैंने इस पर टिक कर दिया, मेरे को सबमिट करना है। इसके बाद आपका जो ATM कार्ड होगा उसकी डिटेल यहाँ पे शो करेगी। साथ ही यहाँ पे देखिए डिस्प्ले का नेम भी आ रहा है, यानी कि आपका जो नाम है वो लिखा हुआ आ रहा है। कार्ड का स्टेटस एक्टिव आ रहा है। आपको सिंपली इसे कन्फर्म करना है। डेबिट कार्ड वैलिडेशन, कार्ड नंबर ऑटोमेटिक आ जाएगा। कार्ड होल्डर नेम यानी कि आपका नाम एंटर करना है। वैलिड टू एक्सपायरी डेट, आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट यहाँ पे एंटर करनी है। कार्ड का जो आपका पिन है वो एंटर करना है। इसके बाद नीचे आना है। यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, इमेज कैप्चा, ऑडियो कैप्चा। इमेज कैप्चा पर टिक करके कैप्चा कोड दिया गया इसे फिल करना है। इसके बाद प्रोसीड करना है। सक्सेस लिखा हुआ आ गया, रेफरेंस नंबर आ गया, स्टेटस भी सक्सेस आ रहा है। आपको इस पेज को बैक और रिफ्रेश बिल्कुल भी नहीं करना, आप डायरेक्ट इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। एंटर न्यू लॉगिन पासवर्ड, इसके बाद कंफर्म न्यू लॉगिन पासवर्ड। पासवर्ड यहाँ पे एंटर करने के बाद आपको सबमिट करना है। योर लॉगिन पासवर्ड हैज़ बीन रीसेट सक्सेसफुली, ठीक है। तो आपको जो यूज़र नेम है वो पता चल गया, अब आपको पासवर्ड भी पता चल गया। वापस से आप लॉगिन वाले पेज पे आएंगे, यूज़र नेम एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करेंगे जो आपको पता चल चुका है। कैप्चा कोड दिया गया, कैप्चा कोड फिल करना है। इसके बाद लॉगिन करना है। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP फिल करने के बाद सबमिट कर दीजिए। अब कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि प्रोफाइल पासवर्ड एक्सपायर हो चुका है, आपको पहले से चेंज करना पड़ेगा तब आप लॉगिन कर सकते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको यूज़र नेम पता चल गया और पासवर्ड पता चल गया, अब आप SBI बैंक की जो इंटरनेट बैंकिंग उसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी ये कंडीशन भी आ जाती है। अब इसे चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको एंटर करना है आपका पुराना प्रोफाइल पासवर्ड। इसके बाद आप नया प्रोफाइल पासवर्ड बना सकते हैं। लेकिन अब कुछ लोगों की कंडीशन ये है कि हमें तो अपना पुराना प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं पता, तो इसके नीचे ऑप्शन आ रहा है फॉरगॉट प्रोफाइल पासवर्ड। जब आप इस पर टिक करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, OTP फिल करना है। ATM कार्ड की डिटेल एंटर करनी, जैसे आपका नाम हो गया, एक्सपायरी डेट होगी। ATM कार्ड का जो नंबर होता है वो ऊपर ही आ जाएगा। इसके बाद जो इसका पिन होता है वो एंटर करना है। OTP आएगा, OTP फिल करना है और इसके बाद न्यू पासवर्ड एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपना प्रोफाइल पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद डायरेक्ट आप लॉगिन हो जाएंगे। अगर डायरेक्ट लॉगिन नहीं होते, वापस से आपके सामने ये पेज ओपन होता है, तो आपने जो भी नया पासवर्ड बनाया वो एंटर करेंगे। इसके बाद एक और नया पासवर्ड एंटर करेंगे नीचे, न्यू पासवर्ड और रीटाइप न्यू पासवर्ड। इसके बाद सबमिट करेंगे। वापस से OTP आएगा, OTP फिल करके सबमिट कर दीजिए। योर प्रोफाइल पासवर्ड हैज़ बीन अपडेट सक्सेसफुली, काइंडली लॉगिन अगेन टू कंटिन्यू यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है। इसे क्लोज करके वापस से लॉगिन वाले पेज पे जाते हैं। वापस से आपको यूज़र नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, कैप्चा कोड एंटर करना है। इसके बाद लॉगिन करना है। OTP आएगा, OTP फिल करके सबमिट कर दीजिए। तो देखिए आप यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ से आप अपनी SBI बैंक की इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं। आज की हमारी जो वीडियो थी यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे पता करना है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझा दिया कि अगर आपको SBI बैंक की इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करनी है तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड कैसे पता करना है, ठीक है। साथ ही अगर आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो प्रोफाइल पासवर्ड की करनी पड़ती है, वो भी कैसे फॉरगॉट होगा, नया कैसे बनाना है, सब कुछ मैंने डिटेल में समझा दिया। इसके अलावा अगर आप लोगों को अपनी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते समय अंदर से अपना प्रोफाइल पासवर्ड चेंज
करना है ये जानना है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में येस लिख के या फिर प्रोफाइल पासवर्ड लिख के आप एंटर कर दीजिएगा, और मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि यूज़र नेम और पासवर्ड जब आपको पता चल जाता है, जब आप लॉगिन कर लेते हैं, तो अंदर से आपको प्रोफाइल पासवर्ड कैसे चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, मेक श्योर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल।